हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आपको जो बयान की फिजिक्स का क्लास होने वाला था, आज चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, आज चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, चैप्टर लास्ट भी करेंगे, तो आप लोग को डरना नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं हम, यानी कि चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में। अब देखिए एनसीईआरटी के बेस पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या था, देखिए विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं, यानी कि स्थिर विद्युत जो है, पहले सबसे पहले जानते हैं स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिट में बांटा गया कि स्थिर विद्युत की जो है। ठीक है, अब स्थिर विद्युत की में जो दो चैप्टर आता है, जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि लिखा है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, दो आते हैं, एगो आता है विद्युत यानी कि विद्युत विभव विद्युत धारिता आता है। ठीक है, अब देखिए हम फर्स्ट चैप्टर का यानी कि स्थिर विद्युत की पहले सबसे पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका पहले परिभाषा जानते हैं, क्या जानते हैं परिभाषा। अब देखिए क्या लिखा है जी, विद्युत की यानी कि लिखा है स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेशों का अध्ययन किया जाता है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश से उत्पन्न बल क्षेत्र एवं विभवों का अध्ययन किया जाता है। बोल रहा है कि स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुका हुए आवेशों से उत्पन्न बल क्षेत्र एवं विभवों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया जी, यानी कि स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुका हुए आवेशों का उत्पन्न उत्पन्न बल क्षेत्र विद्युत विभव का अध्ययन किया जाता है, उसे यानी कि स्थिर विद्युत की कहते हैं। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेशों से उत्पन्न बल क्षेत्र एवं विभवों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जब क्या लिखा है, बिजली का गिरना, जब बिजली गिरता है ना तो उसमें जो आवेश रहता है उस जगह हम लोग यानी कि उसके सामने जाएंगे तो क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, तो क्या उससे जो उत्पन्न बल है उसका हम लोग अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए क्या लिखा है, प्लास्टिक के कंघे को जब बालों में रगड़ा जाता है तो कंघे हल्की वस्तुएं जैसे कागज का टुकड़ा, धूलकण इत्यादि को आकर्षित करना। अब क्या लिखा है कि जैसे हम लोग कंघी करते हैं ना जी, कंघे मारते हैं, तो कंघे मारने से जो है उसमें छोटे छोटे जो यानी कि कागज का कण रहता है उसको क्या करता है, कंघी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम कंघी को बार बार ऐसे करते रहते हैं तो जो है रगड़ाने से रगड़ने से जो है आवेश उत्पन्न होता है। जब आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित खींच लेता है। ठीक है, और कागज के टुकड़ा को निकाल लेता है। समझ में आ गया जी, फिर देखिए ये समझ में आ गया। ठीक है, आकर्षित करना। अब देखिए स्थिर विद्युत का अनुप्रयोग, यानी कि इसका स्थिर विद्युत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो स्थिर विद्युत का प्रयोग फोटो कॉपी करने वाले मशीन में कहाँ होता है जी, फोटो कॉपी। जैसे हम लोग का जो अगर फोटो निकालना है तो हम लोग जहाँ जाते हैं ना तो वहाँ देखते क्या लिखता है, फोटो कॉपी करने वाले मशीन में जो है उसका देखिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए वांडे क्या लिखा है जी, वांडे ग्राफ जनित स्थिर विद्युत की स्थिर सिद्धांत पर कार्य करता है। जो वांडे ग्राफ जनित होता है उस किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत की सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब फिर देखिए स्थिर विद्युत की जो हम बोले थे दो चैप्टर में बांटा गया। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा यानी कि विद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ क्या लिखा है, विद्युत अवस्था था विद्युत क्षेत्र। फिर देखिए क्या लिखा है, चैप्टर 2 में बांटा गया जिसका नाम है स्थिर विद्युत की तथा विभव धारिता। इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, आज के क्लास में यही खत्म करता हूँ। ठीक है, यानी कि यही एंड करता हूँ। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिए। कल के क्लास में हम जो है फाइनली जो है चैप्टर 1 लेके आ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इस प्रकार पढ़ाएंगे कि आप लोग को फिजिक्स से तनिको से भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आज की क्लास में एंड करता हूँ, इसके लिए थैंक यू।